जब कोई जियोपॉलिटिकल युद्ध लंबे समय तक खिंच जाता है और कच्चे तेल की कीमत अचानक $100 प्रति बैरल से ऊपर चली जाती है, तो हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम सिर्फ पेट्रोल पंप की कीमत देखते हैं, अपने रोज के सफर के खर्च की शिकायत करते हैं और सोचते हैं कि जब तक गाड़ी चल रही है तब तक सब ठीक है। लेकिन असली सच्चाई कुछ और है। पेट्रोल एक बैरल कच्चे तेल का सिर्फ करीब 45% होता है। बाकी का तेल आपको चलाने के लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास की पूरी दुनिया बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तेल सिर्फ ईंधन नहीं है, यह हमारी पूरी जिंदगी की नींव है। और अब बात करते हैं सबसे डरावनी सच्चाई की, आपका खाना। आधुनिक खेती असल में एक मैथमेटिकल सिस्टम है जो हाइड्रोकार्बन को कैलोरी में बदलता है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, जो दुनिया की आधी आबादी को भूख से बचाते हैं, उन्हें बनाने में भारी मात्रा में प्राकृतिक गैस और पेट्रोकेमिकल ऊर्जा लगती है। कीटनाशक और खरपतवार नाशक, ये सब भी सीधे पेट्रोलियम से बनते हैं। और जब सप्लाई चेन टूटती है और तेल महंगा होता है, तो अमोनिया की कीमत आसमान छूने लगती है। किसान अपने खेतों में पर्याप्त खाद नहीं डाल पाते, उत्पादन गिर जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं, आप उस केमिस्ट्री की कीमत चुका रहे हैं जो आपकी रोटी उगाती है। अगर तेल की कीमत दोगुनी होती है, तो खाना भी दोगुना महंगा हो सकता है। अब अपने आसपास देखिए, आपके कपड़े, आपका घर और यहां तक कि अस्पताल भी। दुनिया के लगभग 60% कपड़े पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक से बने होते हैं, और ये सब पेट्रोलियम से आते हैं। रोड एस्फल्ट, घर की इंसुलेशन, आपके लैपटॉप का प्लास्टिक, आपकी गाड़ी के टायर, हर जगह तेल है। यहां तक कि हेल्थ केयर भी इससे बच नहीं पाता। एस्पिरिन, एंटीहिस्टामिन, सर्जिकल ग्लव्स, हार्ट वाल्व और आईवी ड्रिप की प्लास्टिक ट्यूब सब पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। आप सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदकर तेल से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि सच ये है, आप तेल पहन रहे हैं, तेल खा रहे हैं और तेल से ही अपना इलाज करवा रहे हैं। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। लोग कहते हैं कि टेक और सॉफ्टवेयर कंपनियां ऐसे झटकों से बच जाती हैं, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। 1973 और 1979 के ऑनियल क्राइसिस को देख लीजिए। जब तेल जैसी बुनियादी चीज महंगी होती है, तो महंगाई पूरे सिस्टम में फैल जाती है और यह बन जाता है स्टैगफ्लेशन, जो किसी भी अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा सपना है। कंपनियों के खर्च बढ़ते हैं, मुनाफा घटता है और उसी समय लोग अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ खाना और बिजली पर खर्च करने लगते हैं। तो वे आईफोन, नेटफ्लिक्स या नई कार जैसी चीजें खरीदना बंद कर देते हैं। नतीजा, कंपनियों की कमाई गिरती है और महंगाई बनी रहती है। 1970 के दशक में S&P 500 ने अपनी लगभग आधी वैल्यू खो दी थी और उसे वापस आने में 10 साल से भी ज्यादा लग गए। अब आज की स्थिति देखिए। जब युद्ध लंबा चलता है और ग्लोबल सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ता है, तो हालात और भी बिगड़ जाते हैं। सरकारें पैसा छाप सकती है, बैंकों को बचा सकती है, लेकिन वे कच्चा तेल नहीं बना सकती, वे उर्वरक नहीं बना सकती, वे वह केमिस्ट्री नहीं बना सकती जो अरबों लोगों को जिंदा रखती है। जब सप्लाई चेन टूटती है, तो फाइनेंशियल सिस्टम हमेशा हारता है। कोई भी साम्राज्य मिसाइलों से नहीं गिरता, वह तब गिरता है जब उसके नागरिक जीने की बुनियादी लागत नहीं उठा पाते। इसलिए सिर्फ पेट्रोल की कीमत पर ध्यान देना बंद कीजिए, पेट्रोकेमिकल्स पर ध्यान देना शुरू कीजिए।